नए साल 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के वीडियो की चर्चा एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। अगर आपका मोबाइल फोन हैंग हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर हैंग हो जाए आप क्या करेंगे? नॉर्मली लोग इसको रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करना 90% केसेस में इस हैंग होने को खत्म कर देता है। और अगर जीवन हैंग हो रखा है तो कितना अच्छा हो कि 2024 में हम अपनी लाइफ को भी रीस्टार्ट कर पाएं। और ये रीस्टार्ट करना पॉसिबल है। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये 100% पॉसिबल है। और आज के वीडियो की चर्चा यही होने वाली है कि 2024 में अपने हैंग हुए जीवन को किस तरह से फिर से रीस्टार्ट किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। जीवन जब हैंग होता है ना, इसके दो ही कारण होते हैं। या आपके अपने गलत डिसीजंस, गलत आदतों की वजह से हैंग होता है, या बाहर से आने वाली समस्याओं की वजह से हैंग हो सकता है। और तीसरी वजह कोई नहीं होती है। तो अगर आप अपनी वजह से हैंग हो रहे हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी कौन सी कमजोरियां हैं आपके बर्थ चार्ट वाइज, जिनको 2024 में आपने कंट्रोल करना है। और अगर बाहर से आने वाली समस्याओं की वजह से हैंग हो रहा है तो फिर मैं आपको दूंगा उपाय। आपको क्या उपाय इस साल में करने चाहिए जिससे बाहर से आने वाली समस्याएं अपना प्रभाव आप पे ना छोड़ पाएं। ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना तो आपका जीवन हो जाएगा रीस्टार्ट। और जब होगा रीस्टार्ट, जीवन में होगी खूब खुशहाली और तरक्की। तो इस जानकारी को अगर हमने शेयर करना है, शुरू करना है ना, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसके लिए आपका एस्ट्रोलॉजर होना, एस्ट्रोलॉजी की बहुत डीप जानकारी होना जरूरी नहीं है। आपको केवल इतना भर पता होना चाहिए कि आपका जन्म लग्न कौन सा है। और ये किसी भी आप एस्ट्रोलॉजी को ऐप में डाल के ढंग से पता कर सकते हैं कि आपका जन्म लगन कौन सा है। जो जन्म लगन है ना, अगर आपका मेष यानी एरिस लग्न है तो आपके जीवन में क्या डिसीजन मेकिंग में गलतियां हो चुकी हैं या हो सकती हैं जो आपके जीवन को हैंग कर सकती हैं। आपका कौन सा हैबिट पैटर्न खराब हो सकता है जो आपके लिए समस्याएं लेके आ सकता है। यहां पे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है आपका एकदम से रिएक्ट कर जाना, एकदम से भिड़ जाना, एकदम से चीजों में इंपल्सिव हो जाना। ये चीजें जो है ना, ये जगत को अनएक्सेप्टेबल होती हैं और इसकी वजह से लोग आपके प्रति रिवेंजफुल हो जाते हैं या आप सोसाइटी में कहीं ना कहीं खुद को अनफिट पाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि अंदर पेशेंस रहती नहीं। उसकी वजह से धन के मामले में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। उसी पेशेंस की कमी की वजह से रिश्तों में भी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेष लग्न वाले जितने भी लोग हैं 2024 में अगर अपने जीवन की समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं ना, एकदम से रिएक्ट करने की आदत को कंट्रोल करें। एकदम से झट से जवाब देने की आदत को कंट्रोल कर लें, यानी अपने अंदर लेके आए पेशेंस। इससे क्या होगा? इससे इनके जीवन में आने वाली समस्याएं आपको चमत्कारिक रूप से घटती हुई दिखेंगी। वो धन का आगमन हो, धन का टिकना हो, कर्जे का उतरना हो, कपल के इश्यूज हो, कोई भी समस्या हो, ये पेशेंस ज्यादा अपने अंदर इंड्यूस करिए। आपका जो गुण है ना वो है जिम्मेदारी लेना, उस गुण को बना के रखिए। लेकिन रिएक्ट करना जो है वो आपको कम करना ही होगा। अग्नि राशि है आपकी, ये अग्नि तत्व जो है ना, बिना बात के सामने वाले को जलाए ना, आपको ये केयर करनी है। ये अग्नि लोगों को रास्ता दिखाने के काम आए, ना कि खुद को जलाने के काम आए। अब उपाय क्या करना चाहिए आपको? आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय रहेगा कि थ्रू आउट सारे मंगलवार आप कोई भी मिठाई लेके भगवान हनुमान को चढ़ा के लोगों में बांटना शुरू करिए। ये जो उपाय है ना, ये बाहर से आने वाली समस्याएं आप तक नहीं आने देगा। और 2024 शुरुआत से ही आपको रीसेट होता हुआ महसूस होगा। और जब रीसेट होगा ना, जिंदगी सेटल होती हुई महसूस होगी। अब वृष यानी टॉरस लग्न वालों की बात करें तो आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? एकदम से आप ब्लैंक हो जाते हो। जब भी समस्या आती है ना, एकदम से आप दाएं बाएं देखना शुरू हो जाते हो कि अब कोई बंदा आए हमें समस्या से बाहर निकाले। आपको अपनी क्षमताओं पे यकीन आना जो है वो खत्म हो जाता है। आप बहुत कैपेबल हैं। हर समस्या, लोगों की समस्या हल करने वाली एंटिटी आप हैं। आप खुद की ताकतें जब भूलेंगे ना तो बाहर वाला कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो जब भी आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है, सफोकेशन आती है ना, आप दाएं बाएं किसी से सलाह ना लीजिए। आप अपने अंदर जाके मेडिटेशन में चले जाइए। आप एकदम ब्लैंक रह के रोज ट्रांस में जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा सारी समस्याओं का हल आपके अंदर है। ज्ञान का भंडार है आप। आपकी जो पृथ्वी राशि है ना, ये आपको स्थिर भी बनाती है, स्टेबल भी बनाती है। और जब आप अपना ये गुण भूल जाते हैं ना कि आपके पास, आपके अंदर ही, आपके मन के अंदर ही आपकी सारी समस्याओं का हल है, जब आप बाहर अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू कर देते हैं तो गलत सलाहें भी मिलती हैं और वो गलत सलाह जो है आपको जीवन में फंसाने के काम आती है।
थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने अंदर झांकिए। ये जो उपाय है ना आपके लिए, ये जो सलाह है आपके लिए, ये आपको रीसेट करेगी 2024 में। उपाय क्या करना चाहिए आपको? आपके लिए जो सबसे ज्यादा करने वाला उपाय है ना, आप एक रिचुअल बना लीजिए हर मंडे शिवलिंग पे इत्र मल के। कौन सा इत्र? चंदन का इत्र। एक जेन्युइन सा ऑनलाइन से ही ले लीजिए, अपने किसी अच्छी दुकान से चंदन का इत्र लीजिए, हर मंडे शिवलिंग पे मल के जल से स्नान करवाना शुरू करिए। बाहर से आने वाली कोई समस्या आपको तंग नहीं करेगी और अंदर से आपके हल आपके पास हैं। तो 2024 आपके लिए ना केवल आपको रीस्टार्ट करेगा, रीसेट करेगा, बल्कि बहुत बड़ी तरक्की का प्लेटफॉर्म भी बनेगा। अब मिथुन यानी जेमिनाई लग्न वाले भाई, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कंफ्यूज रहना। जब भी परेशानी आती है, जब भी आप हैंग होते हो ना, एकदम से डम्ब हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। उस कंफ्यूजन में, उस पैनिक में पता नहीं क्या क्या ही कर जाते हो। आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, आप एकदम दाएं बाएं, आपके चेहरे से ही आपकी स्थिति का पता चल जाता है। सामने वाले के लिए आपको डिकोड करना बड़ा ही आसान हो जाता है और उसकी वजह से भी जीवन में आपकी जो दिक्कतें हैं ना, ये बढ़ती चली जाती हैं। तो जब भी परेशानी आए ना, कूल एंड कंपोज्ड रहना सीखिए। देखिए, आपके लग्न लॉर्ड बुध हैं, चतुर। बुध कौन से होते हैं? वाकपटु। बुध कौन होते हैं? एकदम से अपने आप को एडजस्ट कर लेने वाले। जब आप अपने अपने रियल सेल्फ से ही हट जाएंगे ना, अपनी ताकतों को ही भूल जाएंगे, तो दिक्कतें तो आएंगी, हैंग तो होंगे। आपको अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स में वापस जाना है। आपको अगर अपने आप को रीसेट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो आपको सबसे जरूरी किस कमजोरी पे काबू पाना है? पैनिक नहीं करना है, एकदम से हाय तौबा नहीं मचानी है कोई दिक्कत आने पे। आप थोड़ी देर के लिए कूल एंड कंपोज होके, लॉन्ग ब्रीथ लेके, एक लंबी सांस लेके बैठ भी जाएंगे ना, आपको तुरंत एकदम से फील होना शुरू होगा, यार समस्या तो एक है, 10 समाधान मेरे पास हैं, कोई ना कोई तो काम कर जाएगा। लेकिन जब आप पैनिक में रहेंगे ना, तो कोई भी चीज आपके काम नहीं आएगी। इसको तो लिख के रख लीजिए। अब क्या करें जिससे आपको सभी समस्याओं का समाधान मिलता रहे, बाहर से कोई समस्या ना आए? उसके लिए सारा साल क्या उपाय आपको करना चाहिए? आपके लिए इस समय में सबसे जबरदस्त उपाय है ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। मां चामुंडा का ये जो मंत्र है ना, ये आप मिथुन लग्न वाले समझ लीजिए, आपका मूल मंत्र है। रोज 5 से 10 मिनट के लिए इसको बिना गिने हुए मां भगवती के आगे बैठ के इसका पाठ करना शुरू करिए। इसको अपनी लाइफ में एक पक्की रूटीन के रूप में ऐड कर लीजिए। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का सही उच्चारण कैसे करना है वो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको सीख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन गिनती मत करिएगा। इसको 4-5 मिनट के लिए जितना आप मन से एक जगह पे स्थिर होकर बैठ के कर सकते हैं ना, इसको करना शुरू करिए। बाहर से कोई समस्या नहीं आएगी और अंदर से समस्याओं को कैसे ठीक करना है, रीसेट कैसे करना है लाइफ को, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क लग्न, आप लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। जब भी दिल और दिमाग की लड़ाई होती है ना, आपका दिल जीतता है। इमोशनल हो जाना, हर्ट हो जाना, हर दूसरी बात पे आप हर्ट फील करते हैं, अटेंशन सीकर बन जाते हैं। बाहर जाके कोई आपको ढंग से अटेंड ना करे तो आप उदास हो जाते हैं, कहीं पे आपको आपका ड्यू अटेंशन ना मिले तो आप लो हो जाते हैं। जिंदगी में आधी से ज्यादा समस्याएं आपके इमोशनल बिहेवियर की वजह से हैं। तो 2024 में आप दिल की जगह दिमाग से सोचना शुरू करिए। देखिए, आप कर्क राशि वाले हैं, कर्क लग्न वाले हैं, आप दिल से सोचना बंद नहीं कर सकते, ये आपका एक नेचुरल ट्रेट है। लेकिन मैं केवल इतना चाह रहा हूं कि आप 2024 में थोड़ा थोड़ा दिमाग से भी सोचना शुरू करिए, थोड़ा रैशनल अप्रोच रखिए जीवन में। कोई चीज हमेशा आपके मुताबिक नहीं हो सकती है। सामने वाला जो भी कह रहा है उसका अपना एक पॉइंट हो सकता है, उसको भी दिमाग में रख के चलिए। केवल इतना भर आपने करना है, कई समस्याएं आपकी हल होनी शुरू हो जाएंगी। आज जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो धन की समस्या है, चाहे वो किसी भी और चीज की समस्या है, वो सारी की सारी समस्याएं, उनमें से बेस में आपका इमोशनल बिहेवियर है। आप आज से ही आप पीछे मुड़ के देखिए, जरा चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि फलानी जगह पे, फलाने पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर इमोशनल ना होता या होती तो आज ये समस्या नहीं आनी थी। आप लोगों से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन भी बंद करिए, ये भी आपके जीवन में हैंग होने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो रीसेट करना है ना, तो इस सलाह को मान लीजिए और क्या उपाय किया जाए जिससे आप अपने जीवन में बाहर से आने वाली समस्याओं से पूरी तरह से पार पा सकें। तो उसके लिए आप एक काम करिए, आप एक मिट्टी के घड़े में, मिट्टी की छोटी सी मटकी में जल भरिए और उसको साल के पहले 11 दिन में से किसी एक दिन
शिव मंदिर में जाइए और उसमें थोड़े 2-4 बूंद गंगा जल की भी डाल दीजिएगा। शिवलिंग के उस मिट्टी के घड़े से जल अर्पण करके आइए और बाद में उस मिट्टी के घड़े को भी मंदिर में रखाइए। इतना भर उपाय जो है ना, पूरे साल तक बाहर से आने वाली कोई भी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और पूरा अगर आपने करना है रीस्टार्ट इस साल को, तो ये 100% आपके लिए मिरेक्युलस रेमेडी है। अब सिंह यानी लियो लग्न वाले भाई, आप अपने जीवन में अगर हैंग हो रहे हैं तो आप अपने जीवन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे रीसेट कर सकते हैं खुद को। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? आपकी भी कुछ ना कुछ कर्क वालों जैसी कमजोरी है, लेकिन इससे थोड़ी उल्टी है। कैसे? आप अग्नि राशि है, हॉट हेडेड बहुत हैं, आपको भी अटेंशन तो चाहिए, लेकिन ये अटेंशन दूसरी तरह की। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नो डाउट ईश्वर की तरफ से दी गई बड़ी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन आप खुद को लीडर कहलवाना भी पसंद करते हैं। और जब जहाँ पे आपको आपकी ये ड्यू अटेंशन नहीं मिलती है ना, आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन धन के मामले में आप लकी हैं, लेकिन धन को निवेश कैसे करें, गलत जगह पे धन का अटका देना, बातों में आके अपने धन को कहीं ना कहीं फंसा देना, ये आपकी कमजोरी है। आपकी इससे बड़ी एक और कमजोरी है, वो ये कमजोरी है कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान नहीं रखते, अपनी रूटीन्स का ध्यान नहीं रखते। आप जब अनुशासित नहीं होंगे, ईटिंग हैबिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आप बातों में आके अपने धन को उलझाएंगे, तो जीवन हैंग होगा ही होगा। आपको हमेशा अपने जीवन को सही रखना है तो इन 3 चीज़ों का ध्यान तो रखना है, और साथ ही साथ में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को जिंदा रखना है। जिम्मेदारी लेने से मत भागें, आप जिम्मेदारी लें। किसी की कोई समस्या है, आगे बढ़ के उसको सुलझाएं। आपके जीवन को रीस्टार्ट करने से कोई रोक नहीं सकता है। बाहर से आने वाली समस्याओं को कैसे हल करें, उसके लिए आपको एक सरल उपाय करना है। हल्दी का दान करिए। किसी भी मंदिर में गुरुवार वाले दिन, हर साल में 11 गुरुवार रख लीजिए, जब आपने पिसी हुई हल्दी का एक पैकेट जो है किसी भी धर्म स्थान पे या लंगर में रख के आना है। और उसके अलावा आप अपने माथे पे केसर का तिलक रूटीन में लगाते रहिए। सरल उपाय, लेकिन ये जो उपाय है ना, ये आपके जीवन को रीस्टार्ट करने में और किसी भी दिक्कत से निकलने में बड़ी जबरदस्त सहायता करने वाले हैं। अब कन्या लग्न वालों की बात करें ना, तो कन्या लग्न वालों के लिए भी इमोशनल बिहेवियर इनका बहुत बड़ा दुश्मन है। कन्या लग्न वाले हालांकि प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, ये लोग जो हैं ये सभी के लिए मददगार होते हैं। ये लोग दिल से कोशिश करते हैं कि सभी की सहायता की जाए, और यहीं से इनकी कमजोरी के आने का सिलसिला भी शुरू होता है। वो कैसे? क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ये अनकंडीशनली लोगों की सहायता करते हैं ना, जब इनको ज़रूरत हो लोग भी इनकी सहायता के लिए आएँ, और नॉर्मली वो नहीं आते हैं, और इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ठगा गया महसूस करते हैं। और ये भी इनके जीवन में इमोशनल ब्रेकअप का एक कारण बनता है कि ये तो लोगों के लिए उपलब्ध थे, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी इनके लिए कोई उपलब्ध नहीं हुआ। और दूसरी इनकी कमज़ोरी बन जाती है, ओवर द टाइम ये थोड़ा सा परिस्थितियों को लेके कंप्लेंटफुल भी हो जाते हैं। और ये भी जो चीज़ है ना, ये इनके लिए जीवन में इनकी लाइफ को हैंग करने का काम करती है। और तीसरे, इन लोगों ने अपनी खुशियों के लिए चेकलिस्ट ये बड़ी लंबी बनाई होती है। ये भी मिल जाए तो खुश, ये भी मिल जाए तो खुश, ये मिलेगा तो ही खुश, ये मिलेगा तो ही खुश। थोड़ी सी चेकलिस्ट को कम करिए, अनकंडीशनली हैप्पी रहने की कोशिश करिए, नहीं तो ज़िंदगी बार बार हैंग होती जाएगी। कि बहुत बार रीस्टार्ट रीसेट नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी चेकलिस्ट को छोटा करना होगा। अब आइए कि बाहर से आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो उसके लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा कि आपको एक तो महीने में एक आध बार अपने घर में गेस्ट को बुलाइए और उनको कुछ ना कुछ भोजन पे आमंत्रित करिए। यानी कि गेस्ट को भोजन करवाना, उनकी आवभगत करना, यह आपका उपाय भी है, आपके लिए एक रेमेडी है। और दूसरे, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं। अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस आपको मीठा खाने की इजाज़त देती हैं तो आप मीठा खाइए भी और उस मीठे को डिस्ट्रीब्यूट भी करिए, खिलाइए भी। ये मीठे की डिश कोई भी हो सकती है, लेकिन ये जो उपाय है ना, ये बाहर से आने वाली समस्याएं आपके लिए फिल्टर के रूप में रोकेगा और बाहर की कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर पाएगी और बदले में जीवन होगा रीस्टार्ट। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा लग्न वालों की। भाई आप लोग वैसे तो बड़े बैलेंस्ड हैं, जिनका नाम ही तुला है, लिब्रा है, बैलेंस तो वो रहेंगे, और यहीं से आपकी कमजोरी शुरू होती है। आपकी ज़्यादा ऊर्जा चीज़ों को संतुलित रखने में ही निकल जाती है। यहां से ही आपके हैंग होने की शुरुआत होती है। चीज़ें बैलेंस रहें, कोई आपके बारे में बुरा ना सोचे। कितने लोगों की नज़रों में आप अच्छा बन लेंगे। वो कहते हैं ना, मुर्गे की जान गई और खाने वाले को स्वाद नहीं आया।
वो चीज़ मत करिए। लोगों की नज़रों में जितना आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना, जीवन में खुद उतनी ही समस्याओं में घिरते चले जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना होगा, गलत को गलत और सही को सही कहना सीखना होगा। इसी से आपके जीवन में आपका जीवन रीसेट होगा, जीवन रीस्टार्ट होगा। जब आप बिल्कुल क्लैरिटी ले लेते हैं ना अपने जीवन के, आपको ये चाहिए, आपको ये अच्छा लगता है, आपको इस चीज को कहने में झिझकना नहीं है, तो आपका जीवन जो है, आपकी ये कमजोरी है कि आप बिल्कुल लोगों का मन रखने की तरफ ज्यादा जाते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों का मन नहीं रखना है। सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाइए, फिर दूसरों को लगाइए। जब आप अपनी जगह पे छोड़ के लोगों की हेल्प करना चालू कर देंगे ना, तो आपका जीवन हैंग होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप अपने बेसिक्स को पूरा नहीं करते, तब तक दाएं बाएं किसी का दिल रखने की या हेल्प करने की तरफ मत जाइए। इससे आपका जीवन जो है पूरी तरह से सेट होना शुरू हो जाएगा, रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब उपाय क्या किया जाए जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए और बाहर से आने वाली समस्याएं आपको तंग ना करें? गौ सेवा, गाय की सेवा, यह है पूरे साल के लिए आपकी रेमेडी। पूरा साल गायों की सेवा करिए, गायों को चारा डालिए। सर्दियों में गायों को ज्वार के दाने डालिए और गर्मियों में गायों को हरा चारा डालिए। सिंपल उपाय, किसी भी समस्या से बचाने वाला उपाय। ये पूरी तरह से कह लीजिए इम्यूनिटी की डोज है आपके लिए, जिससे ना केवल आप अपनी कमजोरियों पे काबू पाएंगे, बाहर से आने वाले भी कोई समस्या ना आपको तंग नहीं कर पाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो लग्न वालों की। भाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, वो है पुरानी से पुरानी चीजों को याद रखना। यादाश्त अच्छी होना कमजोरी नहीं है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजों को हमेशा अपने मन में ऊपर वाले लेवल पे रखना, ये बड़ी नेगेटिव चीज है। ये अंदर तक आपको जलाती रहती है और ये चीजें कई बार इतनी पाइल अप हो जाती हैं, उससे आपका ऑरा नेगेटिव होता है। ऑरा नेगेटिव होता है, बाहर की परिस्थितियां भी आपका साथ छोड़ती हैं, तब आपको पता भी नहीं चलता क्यों, लेकिन लोग आपसे कतराना शुरू कर देते हैं। तो इस नेगेटिविटी को वापस आइए, कैसे रोका जाए? फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसको अप्लाई करिए 2024 में। आपके अनुसार कोई चीज नहीं हुई है, भूल जाइए। कहीं पे आपको लगता है आपकी बेइज्जती हुई है, यार भूल जाइए। आपको अभी एक ही चीज से मतलब होना चाहिए कि मैं जीवन में तरक्की कैसे करूं। फलाने ने आपके अनुरूप बिहेवियर नहीं किया है ना, मत करे, वो उसके कर्म हैं, वो खुद ही ईश्वर देखेंगे। आपको क्या करना है? केवल अपने काम से काम रखना है। जितना रिवेंजफुल रहेंगे, उतना जीवन में हैंग होते चले जाएंगे। और दूसरी जो चीज है ना आपके लिए, आपको जो सुधार करना है 2024 में अपने जीवन को रीस्टार्ट करने के लिए, वो है कि आपको लगातार अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने हैं और थोड़ा सा जीवन में डिसिप्लिन लेके आना है। जब ये लेके आएंगे तो निश्चय ही जितना भी जीवन हैंग हो रखा हो, ये सही होगा और आपके जीवन में आएगी खुशहाली। अब बाहर से आने वाली दिक्कतें जो हैं, इनको कैसे सही किया जाए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक रूटीन बनाइए। पूरे साल में आपने 4 पौधे, पीपल का पौधा किसी वीरान जगह पे लगाना है, तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना है, लेकिन तुलसी के पौधे में एक चीज याद रखिएगा, हरी और काली दोनों तुलसियां एक ही गमले में लगानी है। तीसरे, आपने कड़वी नीम का पौधा कहीं पे लगाना है जमीन में, लेकिन ये वीरान जगह नहीं है, आप अपने घर के बाहर अगर ग्रीन बेल्ट है तो उसमें भी लगा सकते हैं। और चौथी चीज है, आपने आंवले का पौधा भी कहीं पे प्लांट करना है। इनमें से केवल पीपल का पौधा है जो वीरान जगह में प्लांट करना है, बाकी आप किसी भी हैबिटेट वाले एरिया में प्लांट कर सकते हैं। और इनकी थोड़ी सी देखभाल भी करिए, क्योंकि ये उपाय है आपका। ये पौधे चलना शुरू होंगे ना, आपके जीवन में इम्यूनिटी बढ़ेगी, बाहर से आने वाली समस्याओं का आपको मिलेगा प्रॉपर समाधान। अब धनु यानी सेजिटेरियस लग्न वालों की बात करें तो आप लोग वैसे तो ज्ञानी बड़े हैं, लेकिन आपकी कमजोरी क्या बन जाती है? सैचुरेशन आ जाना। मुझे और सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे मत सिखा, मुझे पहले ही पता है। ये वाली अगर अप्रोच आ गई ना, आपके अंदर का विद्यार्थी जो है वो सुस्त हो गया, सीखने वाली खिड़कियां बंद हो गई, तो जीवन हैंग हो जाएगा। निरंतर नई चीजें सीखते रहिए, बदलते जमाने के साथ खुद को अपग्रेड करते रहिए, जीवन कभी हैंग नहीं होगा। आपका जो लग्न है ना, ये बृहस्पति का शासित लग्न है। तो अगर आप बृहस्पति के तरीके से चलते हैं, लर्निंग करते रहते हैं, और दूसरी चीज जो आपको आता है उसको सीक्रेटिव मत बनिए कि मुझे आ गया इसको नहीं बताऊंगा। आप अपने ज्ञान को बांटते भी रहिए। इतना भर करना जो है ना, आपके जीवन को रीस्टार्ट करेगा। अभी तक आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं ना, अभी भी आप देखिए कि जब आपने नई चीजें नहीं सीखी, जब बदलते समय के साथ खुद को अनुकूल नहीं बनाया, तो ही वो समस्याएं आनी शुरू हुई। बदलते समय के साथ बदलिए और थोड़ा सा गुस्सा करना बंद करिए। बृहस्पति गुस्सा करवाता है, ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी इंसान को गुस्सा जल्दी आता है बाकियों के कंपैरिजन में। तो गुस्सा करना थोड़ा सा घटाइए, यानी कि आपकी जो डीमेरिट है ना उसको हटाइए और जो मेरिट है उस पर खेलिए। फिर देखिएगा किस तरह से आपका जीवन रीस्टार्ट होता है।
अब बाहर से आने वाली समस्याओं को हल कैसे करें? उसके लिए आपका एकमात्र हल है शिवलिंग पे कच्चा दूध हर मंडे चढ़ाना और शिवलिंग पे ही चंदन का एक तिलक लगा के आना। सफेद चंदन का तिलक जो है वो शिवलिंग पे कच्चे दूध से स्नान करवाने के बाद आपने लगाना है। सिंपल उपाय, लेकिन ये उपाय आपको बाहर से आने वाली किसी भी समस्या से 100% निकालेगा। अब हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न वालों की बात करें तो आपके लिए भी आपका इमोशनल बिहेवियर जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने जा रहा है। तो इमोशनल नहीं होना है, हर बात को माइंड कर लेना। आप फलाने बंदे ने मेरे से ऐसे बात क्यों की, उन्होंने मेरे से ये बात क्यों छुपाई, मुझे इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया, ये चीजें छोड़ दीजिए। आपको इनसे मतलब होना ही नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखिए और दूसरे लालची मत बनिए। छोटी ग्रीड के पीछे मत भागिए, जीवन को बड़े कैनवस पे देखिए। आप अपने जीवन को प्लानिंग नहीं करेंगे तो मकर लग्न वाले निश्चय ही हैंग होंगे। प्लानिंग करना 2024 की पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी है उस प्लानिंग को अमल में लाना। मंथली डायरी लगाइए और इसको छोड़िए मत। छोड़ देंगे तो साल हैंग करवाने वाला बनेगा, हैंगिंग से निकालने वाला नहीं बनेगा। और आपके लिए तीसरी सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, वो है हर काम खुद करना, दूसरों को जिम्मेदारी ना देना। आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि मेरे जैसा काम फलाना नहीं कर सकता तो उसको मैं ये जिम्मेदारी कैसे दूं। जितना आप डेलीगेट करेंगे, अपना भार दूसरों पे डालेंगे, आप काम को बांटेंगे, उतना जीवन में ग्रो करेंगे, उतना ही आपका जीवन हैंग होना बंद होगा। इसको अप्लाई करके देखिए, मैं आई रियली मीन इट। आप इसको अप्लाई करेंगे ना, जीवन झट से रीस्टार्ट होगा और फिर देखिएगा कितना मजा आता है 2024 का। उपाय क्या किया जाए जिससे सारी चीजें सही हो? पहले तो भाई सूर्यांजलि रोज देनी शुरू करिए। पानी में चीनी डाल के रोज सूर्य को जल दीजिए। और दूसरा जबरदस्त उपाय है, हर मंडे आप बरगद के पेड़ को मीठा दूध चढ़ाना शुरू करिए। इसको सारा साल करिए, इसको नहीं तो 11 मंडे तो कर ही सकते हैं आप। इतना भर करिए और फिर देखिएगा किस तरह से 2024 आपके लिए रीसेट होने वाला, रीस्टार्ट होने वाला साल बनता है। अब कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न वालों की बात करें तो भाई अगर जीवन हैंग हो रखा है ना, तो 2024 तो मैं कहूंगा आप लोगों के लिए रीसेट करने का, रीस्टार्ट करने का सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कारण आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपकी कमजोरियां हैं हवाई किले बनाना। वायु राशि है आपकी, हवाई किले बनाना यानी सोचना ज्यादा और इंप्लीमेंट कम करना। आपकी प्लानिंग देखी जाए जबरदस्त है, आपकी सलाहें देखी जाए जबरदस्त है। आपसे सलाह लेके बहुत सारे लोग जो है ना ये भवसागर पार कर गए, लेकिन आप वहीं के वहीं रह गए। अगर आप हैंग हो रखे हैं तो आपके जीवन में सबसे जरूरी है जो सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। केवल सोचना और एग्जीक्यूट ना करना ये कमजोरी है, ये आपके स्वभाव की एक बहुत खराबी है। 2024 में हमें इसको सही करना है। और दूसरी आपकी सबसे बड़ी खराबी पता क्या है? पात्र कुपात्र देखे बिना सहायता कर देना। सहायता करना, हेल्पफुल रहना बहुत अच्छा है, लेकिन कौन पात्र है कौन कुपात्र है इसका भी फर्क आपको करना है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, अनड्यूली आपसे बेनिफिट लेके बहुत ज्यादा आपको हर्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 2024 में इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको कौन सा उपाय ऐसा करना है कि बाहर से आने वाली जो ट्रबल है वो आपको कभी भी परेशान ना करे। तो एक सिंपल सरल उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है पक्षियों को दाना डालने से। हरी मूंग की दाल लीजिए, रात भर भिगोइए और उसको आप सप्ताह में एक दिन, आप चाहे रोज, आप पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। और विशेष तौर पे एक प्लेज लीजिए, इस साल में जितना संभव हो सके ना पक्षियों को आजाद करवाएंगे। जो भी पिंजरे वाले पक्षी आपको मिल जाएं, हो सके उनको आजाद करवाइए, खरीद के आजाद करवाइए, आई डोंट केयर, लेकिन ये जरूर करिए। ये आपका उपाय है और ये आपको बाहर से आने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान देगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस लग्न वालों की। भाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है छोटी ग्रीड के पीछे बड़े बेनिफिट को छोड़ देना। छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागिए, माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ मत भागिए। छोटी छोटी चीजों को दिमाग पे लगाना, अपनी सारी रूटीन में छोटी छोटी चीजों को मैनेज करना, इसको छोड़ दीजिए। लाइफ को एक बिगर प्रोस्पेक्ट में देखिए। और दूसरी चीज जो आपने करनी है, जो आपकी कमजोरी है, जो आपको हैंग करवाएगी, वो है बहुत आगे का ना सोचना। तो आप 2024 की शुरुआत में ही ना एक प्लान बनाइए जिसमें आपकी पंचवर्षीय योजना शामिल हो, यानी 2029 तक के जीवन कैसा होना चाहिए, उससे आगे का भी मत सोचिए। और उसमें 2024 का पोर्शन क्या रहना चाहिए इसको लिख के रखिए। नहीं भी आपके पास साधन है ना, आप लिख के तो रखिए कि आप अभी के रिसोर्सेज में क्या क्या बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है
वो है झट से रिएक्ट कर देना, झट से लड़ने पे आ जाना, झट से एकदम से एंग्री हो जाना और एंग्री होकर रूठ के एकदम से अपने संबंधों को खराब कर लेना। इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हट के सोचिए। यानी कि आपने कोई भी संबंध खराब नहीं करना है, जहां पे सामने वाले की भी गलती है ना, खुद इनिशिएटिव लेके अपने संबंधों को सही करिए और लाइफ को बड़े कैनवस पे सोचिए। फिर देखिएगा 2024 किस तरह से आपको रीस्टार्ट करता है। अब क्या उपाय किया जाए? एक सरल उपाय, और ये उपाय जुड़ा हुआ है भगवान शिव की उपासना से। आपने क्या करना है? आपने हर मंडे शिव मंदिर में जाना है। शिवलिंग पे आपने चंदन का जो इत्र होता है वो अर्पण करना है, फिर शहद से स्नान करवाना है और फिर जल से शिवलिंग को स्नान करवा के आना है। मैं रिपीट करता हूँ, पहले चंदन का इत्र मलिए, फिर शहद मलिए और फिर जल से स्नान करवा के आइए। ये जो उपाय है ना, पूरे का पूरे मंडे करिए 2024 के। फिर देखिएगा किस तरह से भगवान शिव साक्षात आपकी सहायता करते हैं बाहर की किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये बताने की कि 2024 आपके लिए किस तरह से एक साल बन सकता है अपने आप को रीस्टार्ट करने का, अपने जीवन को रीसेट करने का। जीवन किसी भी तरह से हैंग हो रखा हो, ये जो जानकारी है ना, निश्चय ही आपको उन दिक्कतों से निकलने में भी सहायता करेगी और अपने जीवन को नए सिरे से परिभाषित करने में भी सहायता करेगी। तो चलिए, आज का वीडियो था यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।